guaranteed that the Simpson's rule approximation for integration 0 to pi sin x dx are accurate within 0.0001। यहाँ पे n की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है यूजिंग सिम्पसन रूल एंड एरर बाउंड जो हमारी दिया हुआ है वो क्या है, एरर बाउंड ई एस इक्वल टू 0.00001, ये हमारी एरर बाउंड है। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन की हेल्प से हमको n की वैल्यू फाइंड करना है, सो दैट इस फंक्शन का जो आंसर आएगा वो इसी एरर बाउंड के विद इन अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारी एरर बाउंड होती है वो बेसिकली क्या होती है, ईएस होती है, ईएस लेस देन और इक्वल टू के इंटू बी माइनस ए टू द पावर 5 अपॉन में 180 इंटू एन टू द पावर 4, ये हमारी एरर बाउंड का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे इस केस के अंदर हमको करना क्या है, एन की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस एरर बाउंड में के हमारा क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, एंड बी माइनस ए क्या होता है, ये हमारी इंटरवल्स होती है, एन हमारा क्या होता है, सब इंटरवल्स है। तो हमको यहाँ पे सब इंटरवल्स ही फाइंड करना है। और एक चीज और हमको पता होना चाहिए कि फोर्थ डेरिवेशन ऑफ अ फंक्शन जो होती है वो क्या होती है, लेस देन और इक्वल टू के होता है। फोर्थ डेरिवेशन हमारी क्या होती है, फोर्थ डेरिवेशन जो होती है वो क्या होती है, लेस देन और इक्वल टू के होता है। तो ये चीज हमको पता होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारा फार्मूला जो दिया हुआ है, इस फार्मूला के अंदर जो a एंड b जो है वो हमारी क्या है, ये जो हमारी लोअर लिमिट है ये हमारी a की वैल्यू होती है, अपर लिमिट जो है ये हमारी क्या होती है, b की वैल्यू होती है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी फंक्शन है इंटीग्रेशन 0 टू पाई sin x dx, इसमें हम क्या करेंगे, sin x का फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फोर्थ डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारी फंक्शन है f(x) वो हमारा क्या दिया हुआ है, sin x दिया हुआ है। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं sin x का तो क्या होता है, ये cos x होता है, एंड cos x का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, माइनस sin x होता है। तो जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे sin x का, तो sin x हमारा किस में बदलता है, cos x में, तो यहाँ पे क्या आएगा, cos x। सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो cos x हमारा किस में बदलता है, माइनस sin x में, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस sin x आएगा। थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो sin x जो होता है वो हमारा cos x में बदलता है, तो sin हमारा cos x में आएगा, बट ये जो सिंबल है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस cos x हो जाएगा। एंड फोर्थ डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो cos हमारा किस में बदलता है, माइनस sin x में, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस sin x आएगा, बट ये जो सिंबल है वो हमारा इसके साथ आएगा, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर आएगा फोर्थ डेरिवेटिव का वो क्या आएगा, sin x आएगा। तो हमने यहाँ पे फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन निकाल लिया, तो हमको मिला क्या है, sin x मिला है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारी x की वैल्यू है, जो हमारी x की वैल्यू है वो हमारी वैरी कर रही है 0 टू पाई के बीच में, 0 टू पाई के बीच में वैरी कर रही है, क्योंकि जो हमारी फंक्शन का लोअर लिमिट है क्या, 0 है, एंड अपर लिमिट हमारा क्या है, पाई है। तो x हमारा वैरी किस में करेगा, 0 टू पाई के बीच में। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो साइन वेव जब हम यहाँ पे बनाते हैं तो ये जो हमारी साइन वेव है वो मैक्सिमम हमारा कहां तक जा सकता है, इस हाइट पे जाएगा, और यहाँ पे क्या है, 0 टू पाई के बीच में वैरी कर रही है, तो 0 से ओरिजिनेट होगा एंड पाई पे इंटरसेक्ट करेगा, और यहाँ पे 2 पाई एंड यहाँ पे 3 पाई, इस तरीके से हमारा जो वेव है वो चलता जाएगा। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो क्या होगी, +1 होगा, एंड यहाँ पे जो लोवेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, मतलब यहाँ से k जो होगी वो हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, k की वैल्यू फाइंड कर लिया, k भी फाइंड कर लिया, a भी फाइंड कर लिया, b भी फाइंड कर लिया, बट अब हमको क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे एरर बाउंड जो है, एरर बाउंड es लेस देन और इक्वल टू k इंटू बी माइनस ए टू द पावर 5 अपॉन में 180 इंटू एन टू द पावर 4, ये हमारी फार्मूला है। इस फार्मूले की हेल्प से हम यहाँ पे n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k इंटू बी माइनस ए टू द पावर 5 अपॉन में 180 इंटू एन टू द पावर 5 लेस देन और इक्वल टू 0.00001। तो ये जो कि हो जाएगी हमारी इस तरीके से। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, k की वैल्यू पुट करना है 1 एंड b की वैल्यू क्या है पाई एंड a की वैल्यू क्या है 0। तो हम यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर लेंगे।
पुट करने के बाद हम यहाँ पे इस तरीके से ये जो वैल्यू है हमारी कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो फर्दर जब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारी केवल पाई आएगा, 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, पाई टू द पावर 5 आ जाएगा अपॉन में 180 इंटू, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 1 कर सकते हैं, बाई 1 कर सकते हैं। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकता है एंड 0.0001 ये हमारी इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हम इन दोनों का स्विच कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे पाई टू द पावर 5 अपॉन में 180 इंटू 0.00001 लेस देन और इक्वल टू n टू द पावर 4 ये हमारी हो जाएगी। अब जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है, n ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये जो हम 4 को जब इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये 4th रूट में आ जाता है। 4 को जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो 4th रूट में आ जाएगा। तो 4th रूट इंटू पाई टू द पावर 5 अपॉन में 180 इंटू 0.0001। तो अब हम इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमको वैल्यू क्या मिलने वाला है, 11.4 मिलेगा। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई इक्वल टू होती है 22/7। तो जब हम इसको यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.141 यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, रखेंगे जब हम यहाँ पे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 11.4। अब हमको यहाँ से पहले से ही पता है कि 11.4 जो है वो क्या है, वो हमारी n की वैल्यू यहाँ पे देगा। बट यहाँ पे n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। 11 तो क्या है हमारा है, ऑड नंबर है, तो इसलिए हम यहाँ पे n की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 12 होगी। हम लोग यहाँ पे क्या